हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके पर्सन संख्या 26 से लेकर 30 तक किया था और वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। आपने उम्मीद है कि वो क्लास देख ली होगी और बढ़िया तरीके से आपने उसका रिवीजन कर लिया होगा। आज हम 5.1 के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें टोटल 4 सवाल इस क्लास में करने हैं। 3 सवाल बड़े सिंपल से हैं, उदाहरण नंबर 19 और 20वें की तरह है। आपके सामने दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। पहली बात, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर इसको बाईं सीमा दाईं सीमा से भी कर सकता हूं। मैं भी कहता हूं कोई दिक्कत नहीं, बाईं सीमा दाईं सीमा से कर ले, वो आप सबको आता है। कुछ नया तरीका भी तो आपके पास आना चाहिए ना भाई, ऐसा भी होता है। तो वो बाईं सीमा दाईं सीमा तो आप क्या कर सकते हो, एक्स बराबर सी पर, सुनना मेरी बात क्या कह रहा हूं, एक्स बराबर सी पर आप संतत्या की जांच कर ले। किसकी जांच कर लो आप, एक्स बराबर सी पर। x बराबर सी पर संतत्य की जांच करोगे तो बाईं सीमा दाईं सीमा दोनों के लिए फलन ये हो जाएगा, फलन का मान भी निकाल देना, संतत हो सकता है। नया तरीका क्या, नया तरीका है, आपको ध्यान रखना है, आपको फलन को मानना पड़ेगा। जैसे आपके पास ये फलन तो है एफ एक्स बराबर है ये कोस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है सर, इस फलन में आपको दो चीजें माननी होती, ध्यान रखना। एक तो आपको मानना पड़ेगा जी एक्स और एक आपको मानना पड़ेगा एच एक्स। ये इसका फॉर्मेट है, आपको मानना पड़ेगा, ध्यान रखना ना। 2-3 बार आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको कहानी सारी समझ में आ जाएगी है क्या। अब जी एक्स क्या होता है, फलन की शुरुआत कहां से हुई, देखो फलन की शुरुआत हुई है कोस एक्स से, आप समझ रहे, कोस एक्स से। आपको एक्स का है, अरे ये दो फलन बन गए, ये कोस अलग चीज है, एक्स स्क्वायर अलग चीज है, कोस अलग चीज है, एक्स स्क्वायर अलग चीज है, तो यहां से बढ़ता हुआ है तो कोस एक्स हो गया, और जी एक्स का मतलब सेकंड वाला फलन एक्स स्क्वायर। अब आप ये सोचो, अगर मैं एक्स की जगह ये डाल दूं वापस, फलन तो वही बन गया ना। तो ध्यान रखना, आपको फलन की शुरुआत करनी है। फलन की क्या करनी है, शुरुआत करनी है। फलन के शुरुआत में कोस है, इसका मतलब त्रिकोणमितीय फलन हो गया, कोस एक्स मेरा जी एक्स हो जाएगा, बाकी जो फलन बच गया वो साइन एक्स। जैसे एक बात बताता हूं, आपके सामने सपोज ऐसे लिखा साइन एक्स, भाई ऐसे मोड एक्स लिखा है, आगे आएगा सवाल में आपको बताता हूं। एक ये लिखा, आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपने शुरुआत कहां से की, मोड से की। इसका मतलब ये मोड के अंदर x कौन हो जाएगा, जी एक्स, कौन हो जाएगा जी एक्स, और ये जो साइन एक्स अंदर बच गया वो हो जाएगा एच एक्स। इसमें क्या होगा, शुरुआत किससे हुई है, साइन से, इसका मतलब साइन एक्स जो होगा वो कौन हो जाएगा, जी एक्स, और ये जो आपके पास मोड एक्स है वो कौन हो जाएगा, एच एक्स। इस प्रकार से आपको फलन को बांटना पड़ेगा, शुरुआत से आपको चलना पड़ेगा कि शुरुआत में कौन सा आया, वो आपका जी एक्स है, बाद में कौन सा है। अब आपको यहां से पहले चैप्टर की तरह कुछ बात निकालनी है, आप लिखेंगे अतः जी ओ एच एक्स। ये कैसे निकलता समझ रहे, ये निकल जाएगा, जी तो बाहर रहेगा और कंप्लीट ये एच एक्स ऐसे बदल जाता है, ये एच एक्स ऐसे बदल जाता है। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास सपोज दैट कोई फलन होता है जी एक्स बराबर ऐसे होता है कोस एक्स, समझने का प्रयास करना। मैं आपको कहता हूं जी पाई, इसका मतलब आप ये समझें कि इस x की जगह आपने क्या रखा है, पाई तो रखा है ना भाई, x की जगह क्या आ गया, ऑलरेडी पाई आ गया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, कोस पाई बनेगा। बिल्कुल, मैं कहूंगा जी पाई बाई 2, कितना रखेंगे, पाई बाई 2, तो ये भी बनेगा कोस पाई बाई 2। कहने का मतलब है x की वैल्यू चेंज हो रही है। अब आप यहां देखना थोड़ा सा, यहां जब आप देखेंगे तो g के अंदर फलन तो g है, g के अंदर जहां जहां x है वहां क्या रखना, एच एक्स। तो आपके पास g है क्या, g है कोस, तो कोस के अंदर कोस रहेगा और x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, एच एक्स, क्या रखना पड़ेगा, एच एक्स। और ध्यान से देखो, कोस की जगह कोस, एच एक्स का मान एक्चुअल में है कितना, एक्स स्क्वायर। क्या वापिस ये एफ एक्स आया या नहीं आया, बोलो। ये रूल है कि जब आप जी ओ एच एक्स निकालोगे तो वापिस एफ एक्स बन जाएगा आपका ऑलरेडी, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। मैं आपको समझाता हूं एक बार वापिस, सवाल हो गया। सवाल तो दूसरे तरीके से और भी हो सकता था, कैसे, एक तो वो बता दिया, एक आप जी एक्स कोस एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, एच एक्स एक्स स्क्वायर आपका एक बहुपद फलन है, तो ये भी इनके संयोजन से बना फलन भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। तो आपको जी एक्स लिया, आपने दिया क्या, ये कह रहा है जी एच एक्स का मतलब ये है साहब, ये कह रहा है कि जी वाला जो फंक्शंस है ना, वहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है उसकी जगह आप क्या रख दें, एच एक्स रख दें। जी वाले फलन में जहां x है वहां एच एक्स रख दें। तो जी वाला फलन कौन, जी वाला फलन कोस, आगे क्या x, x की जगह एच एक्स, तो कोस की जगह कोस, एच एक्स है कौन, एच एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर, तो एच एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। वापिस आया या नहीं आया। अब आपको एक लाइन ध्यान रखनी जो लिखनी, आप लिखेंगे चूंकि जी एक्स तथा एच एक्स दोनों संतत फलन है,
क्योंकि जी एक्स तथा एच एक्स दोनों संतत फलन है, इसलिए दोनों के संयोजन से बना फलन GOHX या आप इसको कह सकते हो एपेक्स भी संतत फलन होगा, क्या ख्याल है आप लोगों का? एक तो आप उससे कर लें, वरना आप इसको काम कर लें, इसको सी पे चेक कर लें, इसको सी पे कर लें, फिर संयोजन से लिख दें, कोई फर्क नहीं। 1 नंबर का सवाल है, यहां तक करना, बड़ा आ जाए 3 नंबर का तो x बराबर सी पे लेके कर लेना। वो तो आपको आता है, मैं आपको 30 सवालों तक इतनी बारीकी से समझा चुका हूं कि वो चीजें तो आपको आती है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये एक नया तरीका, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 19वां उदाहरण, 20वां उदाहरण, सवाल संख्या 31, 32, 33, 5 सवाल कोई अलग से याद करने में आपको कोई जान नहीं जाने वाली आपकी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी हालत खराब हो रही है, उसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल सोचे ही नहीं आप लोग। तो ये है सवाल संख्या 31 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में करते हैं सवाल संख्या 32, फिर करेंगे 33। एज इट इज तीनों सवाल है, जो 30वां पूरा ही अलग आया उसकी बाद में बात कर लेंगे, इसी क्लास में करेंगे। आज 5.1 को क्या करेंगे, खत्म। और कल बेहतरीन तरीके से अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जो आपने आज तक नहीं पढ़ा है। इतना बेहतरीन तरीके से घंटे सवा घंटे का मैं लेक्चर बनाने वाला हूं आपके लिए, लाजवाब तरीके से आपके लिए होगा। आगे चैप्टर को इतना बड़ा है नहीं, एक 5.5 के अंदर लॉग वाले आएंगे, वो क्वेश्चंस बड़े मान लो, बाकी बिल्कुल माता बच्ची वाला काम नहीं रहेगा। इतना शानदार तरीके से हम कर लें। एक बार आप ये देख लें, अगली स्लाइड में करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 32। अब देख करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 भी वैसा ही है। आप चाहो तो इसको किसी फलन पे cos x आराम से मापांक टूट सकता है 2 भागों में, लेकिन हमने जो अभी तरीका लिखा है उस तरीके से ही हम करने वाले हैं इसको। तो आप लिखेंगे एपेक्स बराबर मापांक ऑफ cos x। मापांक ऑफ क्या लिखा है, cos x। ठीक है साहब, 2 चीजें माननी है आपको। एक तो मानना है आपको माना gx, क्या मानना है gx, और एक आपको मानना है hx। फलन की शुरुआत कहां से हुई, मापांक से हुई, तो इसका मतलब मापांक ऑफ x को क्या मानना पड़ेगा इस बार आपको, gx। भाई शुरुआत किससे हुई, मापांक से हुई, तो मापांक वाली चीज को पूरा मापांक ऑफ x बोल दिया, और अंदर फलन कितना है मापांक के अंदर, वो hx हो जाएगा, मतलब cos x। एक ही बात, इस x की जगह जब ये आ जाएगा तो वापस ये फलन बन जाएगा। अब आपको क्या निकालना है इसका, आप कहेंगे सर हमें क्या निकालना, वो चीज निकालनी जो भी पहले वाले सवाल में निकाली थी। आप लिखेंगे अतः GOHX, g ऑफ hx। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है g ऑफ hx। ठीक है सर, तो देखो अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो g वाला फलन है उसकी जगह क्या रख दो, hx रख दो। तो g वाला फलन क्या है, मापांक ऑफ x, x की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा hx, ये आ जाएगा। अब hx वाला फलन कौन सा, hx वाला फलन है वापिस cos x। क्या ये एपेक्स नहीं आया क्या, बिल्कुल आ गया। ध्यान दे, g ऑफ hx का मतलब है, ये कह रहा है कि g वाले फलन में जहां जहां x है वहां hx रख दो। तो x कहां है, मॉड्यूलस ऑफ x के अंदर है, तो मापांक ऑफ x के अंदर आ जाएगा hx। अब hx कौन है, cos x है, तो cos x का मापांक आ गया और वापिस x आ गया। तो वही वापिस लाइन आपको लिखनी है, आप लिखेंगे चूंकि gx तथा hx दोनों संतत फलन है, दोनों संतत फलन है, इसलिए इनके संयोजन से बना, इसलिए इनके संयोजन से बना फलन GOHX भी संतत होगा। एक ही बात है, hx बोलो या एपेक्स बोलो या ये बोलो, एक ही बात है, बना फलन GOHX भी संतत होगा। ये एपेक्स ही थे एक्चुअल में, कोई मुश्किल काम जो आपको लगाओ। अब तो ऐसे दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे सर ऐसा काम कर रहा है। हम फलन में बढ़े किस तरफ से, बढ़े किस तरफ, एंट्री कहां से हुई, एंट्री हुई मापांक से, तो मापांक ऑफ x को gx मान लिया, अंदर वाली चीज होगी cos x। GHX में एक ही रख रहा हूं, मैं चाहूं तो इसका gx भी निकाल रहा हूं, h ऑफ gx,
नहीं कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं जी ऑफ एच एक्स। जी ऑफ एच एक्स का मतलब होता है जी एच एक्स। जी एच एक्स का मतलब है कि जी वाले फलन में जहां जहां एक्स है वहां एच एक्स रख दो। तो जी वाला फंक्शन कौन सा, मापांक ऑफ x की जगह एच एक्स। अब एच एक्स का मान रख दो इसके अंदर, एच एक्स का मान कितना है कोस एक्स, एच एक्स का मान हो गया कोस एक्स, कोस एक्स का मापांक वापिस सेम आ गया एफ एक्स आ गया। तो जी एक्स और एच एक्स, जी एक्स और एच एक्स दोनों संतत फलन क्यों है, क्योंकि जी एक्स मापांक फलन है। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा ही क्या होता है, संतत फलन होता है। केवल मापांक ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं, और एच एक्स कोस एक्स त्रिकोणमितीय फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है। तो ये दोनों संतत है, तो दोनों संतत है, तो इनके संयोजन से बना फलन भी क्या होगा, आपका एक संतत फलन होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 32 में किसी विद्यार्थी को कोई तरह की समस्या नहीं रही होगी। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 33। अगली स्लाइड में करते हैं उसको। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी आप चाहो तो, अब देखो आपको एक बात बताता हूँ ये तरीका क्यों है। अब आप इसके सीपेयर चेक नहीं कर सकते। अब साइन के अंदर मापांक तोड़ना, प्लस का माइनस का, कितना लेंथी काम हो जाएगा, इसलिए तरीका सबसे बेस्ट रहता है। तो पहली बात तो आपके पास एक एपेक्स फंक्शन है, वो है साइन मापांक ऑफ एक्स। साइन का मापांक नहीं, साइन मापांक ऑफ एक्स दे रखा है। अब आपको दो चीजें माननी पड़ेगी, पहले आप लिखेंगे माना, एक तो जी एक्स मानना आपको, और एक क्या मानना, एच एक्स मानना। जी एक्स आपकी एंट्री किधर से हुई है, आपको सिर्फ एंट्री हुई है साइन की तरफ से, तो लो साहब साइन एक्स तो क्या हो जाएगा, अरे साइन एक्स क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट साइन एक्स हो गया जी एक्स, और आगे क्या है मापांक ऑफ एक्स का एंट्री किधर से हुई, एंट्री हुई साइन की तरफ, इसका मतलब साइन एक्स तो हो गया जी एक्स, और मापांक ऑफ एक्स हो गया ये वाला। अतः आपको निकालना है जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जी ऑफ एच एक्स। अब इसका मतलब क्या, जो जी वाला फलन है उसकी जगह आप एच एक्स रख दो। तो जी वाले फलन में क्या है, आपके पास है साइन, जी वाला फलन क्या साइन, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा एच एक्स। ठीक है सर। अब आपके पास है साइन की जगह साइन की जगह साइन, और एच एक्स का मान कितना है, एच एक्स का मान है मापांक ऑफ एक्स। क्या ये वापस एफ एक्स नहीं आया क्या, बिल्कुल आ गया। कहाँ दिक्कत है बोलो, इससे सिंपल काम तो नहीं हो सकता। अब वही बात आपको लिखनी है, चूंकि आप लिखेंगे चूंकि जी एक्स तथा एच एक्स दोनों संतत फलन है। ये तो बंधन में है ना, ये संतत है, ये भी संतत है, दोनों संतत फलन है, दोनों संतत फलन है, इसलिए इनके संयोजन से बना फलन जी ऑफ एच एक्स भी संतत होगा। क्या ख्याल है आप लोगों का। मैंने 3 सवाल आपको केवल और केवल लगभग 15 से 20 मिनट में करवा दिए, और वो भी सांतत्य और अवकलनीयता वाले चैप्टर में। आप सोचो कितना सिंपल रहा होगा काम। है कोई मुश्किल सा काम, कोई मुश्किल काम नहीं, ध्यान रखना। एक नंबर के सवाल बनेंगे एग्जाम में, आपको इसी तरीके से इनको क्या करना, सोल्व करना। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था। जिधर से एंट्री हो रही है उसको जी एक्स मान लो, एंट्री किधर से हुई साइन से, इसका मतलब साइन एक्स एच एक्स जी एक्स हो गया, और मापांक ऑफ एक्स वो हो गया एच एक्स। तो जी ऑफ एच एक्स निकालना, जी ऑफ एच एक्स का मतलब ये होता है। अब ये कह रहा है जो जी वाला फलन है उसमें जहां जहां एक्स है वहां जाएगा एच एक्स। तो जी वाला फलन है साइन एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा एच एक्स। अब एच एक्स का मान कितना है, मापांक ऑफ एक्स, ये वापिस क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। और ये जी एक्स और एच एक्स दोनों संतत फलन है, क्यों, साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है, मापांक ऑफ एक्स प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है, तो दोनों संतत फलन है। तो इनके संयोजन से बना फलन भी क्या होगा, आपका एक संतत फलन होगा। तो उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 में किसी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी। अगली स्लाइड में हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 34, जो हमारे 5.1 का क्या होने वाला, आज लास्ट क्वेश्चन होने वाला। देखो एक बार आप इसको। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 34, और 34 क्वेश्चन नंबर जो है आपके वो प्रश्नावली 5.1 का लास्ट सवाल है। सिंपल सा सवाल है, आपको एक सवाल दिया गया है, एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स माइनस मापांक ऑफ एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना। ये कह रहा है ये फलन है असांतत्य, लेकिन कौन कौन से बिंदुओं पर है वो ज्ञात करो, और आप उसको चेक करके बताना। आराम से इस फलन को थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। फलन मुश्किल नहीं है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक चीज में आपके कंसेप्ट क्लियर करता हूं, ध्यान देना इधर।
पहली बात तो पहले आप इस फंक्शंस के बारे में सोचें। आपके पास फंक्शंस है एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स माइनस मापांक ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो आपको एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी, इसके ऊपर एक बनानी पड़ेगी आपको संख्या रेखा। संख्या रेखा के ऊपर माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक संख्या आएगी। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर आप सोचेंगे ये x मापांक ऑफ x ये कितनी वैल्यू देगा, तो आप कहेंगे सर ये तो देगा 0, पक्की बात है। और ये कितनी देगा -1, तो -1 तो इधर ही होगा। और पक्की बात है कैसे आता है, मापांक के अंदर जो भी वैल्यू उसको 0 के बराबर करो, तो इस x को 0 के बराबर करो तो x 0 दे देगा। और जब आप x प्लस 1 को 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू कितनी देगा -1। मतलब ये कह रहा है ये टूटा है, फंक्शंस ब्रेक होता है ना कि ये जो दोनों मापांक थे एक 0 पे टूटा और एक -1 पे टूट गया। ठीक है, इसका मतलब हमें 3 बिंदु मिल गए इस फंक्शंस के। थोड़ा ध्यान देना कैसे, ये जो फलन है ना अब आपके सामने 3 भागों में टूटने वाला। कितने भागों में टूटेगा, 3 भागों में। 3 भागों में कैसे सर, एक तो टूटेगा ये 0 से इधर, इधर 0 से इधर, एक इस 1 से इधर, और एक इन दोनों के बीच में यहां। और आपको क्या क्या वैल्यू मिलेगी वो मैं बताता हूं। देखो इधर आप सोच लें ये x है और इधर x प्लस 1, किसके बीच में क्या टूटने वाला है मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। इधर एक तो टूटेगा ये आपके जो x की वैल्यू होगी वो -1 से छोटी हो सकती, इधर समझ रहे हैं ना, x की वैल्यू -1 से छोटी, इधर -1 से छोटा ही इधर पूरा ही x, इधर पूरी वैल्यू क्या है छोटी। अब वो क्या बनेगा वो मैं बाद में बताता हूँ, थोड़ा इसको दूर लिखता हूँ ना, यहाँ लिखता हूँ, यदि x आपके -1 से छोटा होगा, एक देखो 0 से उधर 0 और 0 से बड़े के लिए नहीं टूट रहा है क्या, बिल्कुल, और एक जगह टूट रहा है बीच में, देखो -1 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन 0 से छोटे इस मान के बीच में। और तीसरी कंडीशन टूट जाएगी आपके यदि x जो है वो 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। x जो है वो 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पक्की बात है क्या, ध्यान से सुनना। देखो एक x टूटेगा x से छोटे मान के लिए, x से -1 से छोटे मान के लिए, x से माइनस छोटे मान के लिए यहाँ तक। इसमें -1 शामिल नहीं है, ध्यान रखना ना, ये आपने 11th क्लास पढ़ा है कि इसको मैं शामिल नहीं करूँ तो इसको व्हाइट बॉल ऐसा लगा दूँ। ठीक है सर, अब दूसरी बार मैं -1 को साथ ले दूँ, मतलब -1 से इधर इधर वैल्यू पूरी, मतलब यहाँ से शुरू मान लो आप, यहाँ से इससे इधर इधर ये। अब -1 से लेकर x तक, लेकिन 0 से छोटे, इसमें 0 शामिल नहीं, आप मान लो यहाँ तक। अब 0 या 0 से आगे के लिए टूट गए 3 फंक्शन। अब समझने का प्रयास करना, ये वैल्यू क्या क्या देंगे भाई, आपको पता करना पड़ेगा मापांक ऑफ x प्लस में टूटेगा या माइनस में टूटेगा, मापांक ऑफ x प्लस में टूटेगा या माइनस में टूटेगा, वो डिसाइड कर देगा 0 से बड़ी वैल्यू। 0 से वैल्यू सपोज दैट आपने एक ले ली प्लस की, एक 0 से बड़ी वैल्यू होती है +1, इन दोनों के बीच में -1 और 0 के बीच में कौन आता है, माइनस का 0.5 आता है। ठीक है, और -1 से इधर इधर कौन आता है, आपने सोच लिया -2 आता है। ये 3 वैल्यू इसके अंदर रख के चेक करते हैं क्या क्या देगा। आप ये सोचो कि अगर मैं इस x की जगह 1 रखूं, ये 1 दे रहा है, और इस x की जगह 1 रखूं, ये कितना दे रहा है, इसका मतलब दोनों ने प्लस उत्तर दिया, यानी बिल्कुल दिया। तो दोनों ने प्लस उत्तर दिया, इसका मतलब ये जो मापांक ऑफ x है ये भी आपका प्लस का, फिर ये तो -% का है, और फिर ये बनेगा x + 1। जब आपने एक मिनट गड़बड़ कर दी ना, ये वैल्यू मैं 0 या 0 से बड़ी रख रहा हूं, उसके लिए इधर x प्लस दिया माइनस, और ये हो गया x + 1। क्या ख्याल है आप लोगों का, ध्यान रखना। 0 से उधर उधर आपने वैल्यू रखी तो दोनों बॉक्सेज ने कौन सी वैल्यू दी, पॉजिटिव वैल्यू दी। कौन सी वैल्यू दी, पॉजिटिव, मतलब इस x ने भी पॉजिटिव दिया, इस मापांक ऑफ x ने पॉजिटिव दिया, बीच में माइनस। इन दोनों के बीच में रखोगे, ये देखो यहां रखोगे, इसका मतलब इस x की जगह -0.5 रखोगे, इसका मतलब पहले वाले x ने तो माइनस का दे दिया, इसका मतलब ये बॉक्स तो किस में बदल गया, माइनस में, फिर फॉर्मूले वाला माइनस। इसमें यहां रखोगे, जब आप यहां रखोगे माइनस का 0.5 और प्लस का 1 करोगे तो ये तो प्लस का 0.5 आ जाएगा। इसका मतलब ये बॉक्स क्या देगा, इसके बीच में प्लस की वैल्यू देने वाला, तो प्लस की वैल्यू यानी x + 1।
अब इधर रखोगे -2 यहाँ रखोगे, -2 यहाँ रखोगे तो ये भी -2 देगा, और -2 यहाँ रखोगे, -2 यहाँ रखोगे तो -2 + 1, -2 + 1 ये कितना देगा, माइनस ही देगा। इसका मतलब इस बार ये दोनों ही माइनस में देने वाले, ये भी माइनस में और ये खुद माइनस में। ये बातें आपको ध्यान रखनी। कैसे, ये देखो खुद माइनस में, फिर फॉर्मूले वाला माइनस और ये माइनस। ये मैंने आपके पूरा रफ वर्क किया आपके लिए साइड में कि कैसे कौन सी वैल्यू टूटेगी। तो उम्मीद है इस फंक्शंस को हमें तोड़ना आ गया इस प्रकार से। अभी आगे सोल्व करेंगे, बिल्कुल छोटा सा फंक्शंस बना देंगे। किसी को समस्या हो तो बोलो। देखो पहले कैसे पता लगा कि पहले हमने इससे 0 निकाला, इससे -1 निकाला, तो ये जो नंबर लाइन थी ना एक्चुअली 3 भागों में टूट गई, 1, 2 और 3 भागों में। 0 या 0 से बड़े मान के लिए, 0 या 0 से बड़े मान के लिए आप ऊपर नीचे कहीं लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में, और -1 से छोटे मान के लिए। जब 0 से बड़ा मान रखोगे तो दोनों एक बॉक्स प्लस के देंगे, तो दोनों एक प्लस के आगे बीच में ये माइनस तो परसेंट वाला ध्यान रखना। इन दोनों के बीच में रखा तो इन दोनों के बीच में ये x है, इन दोनों के बीच में माइनस की वैल्यू तो आएगी, -का 0.1, -का 0.2, -का 0.3, तो ये बॉक्स तो माइनस का देगा, लेकिन ये प्लस का देगा क्योंकि यहाँ +1 है, क्योंकि 0.7 भी घटाओगे, -का 0.7 भी 1 में से घटाओगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये तो माइनस देगा बट ये पॉजिटिव दे रहा है, ये बीच में माइनस उत्तर वाला। जब -x इधर इधर रखोगे तो ये भी माइनस देगा और ये भी माइनस देगा, तो दोनों ने क्या दिया, माइनस दिया और परसेंट वाला माइनस। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। पर्सन बहुत इजी है लेकिन आपको समझना पड़ेगा एक्चुअल में करना क्या। चलिए सर fx बराबर सोल्व करो। देखो थोड़ा सा ये -x, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का x, पूरा ही प्लस हो गया ध्यान रखना, और प्लस का 1 चल ही रहा, और ये है माइनस का x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1, ये है x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, कब कब हो रहा है ये कंडीशन, ये हो रही है x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, ये तो सेम ही है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप कहोगे सर देखो ये तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो एक्चुअल में जो फंक्शंस बना है ना, मैं आपके साइड में यहाँ लिख रहा हूँ, समझ रहे पूरा, क्योंकि फिर मेरे पास क्या होगा LHS और RHS चेक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक्चुअल में फंक्शंस क्या है, यहाँ तो एक ही बचा है ना, यहाँ क्या बचा, 1। ये देखो -x और -x हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 1 तो चल ही रहा है साथ में, ठीक है सर। ये क्या बचा है, केवल माइनस का 1। और ये कब कब हो रहा है, ये तब हो रहा है यदि x इज लेस देन -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 0, और x की वैल्यू 0 या 0 से बड़े के लिए। बोलो सर, किसी को यहाँ तक कोई समस्या हो तो बोलो, कोई प्रॉब्लम हो तो कि सर ये फंक्शंस डिफाइन करना नहीं है, ये पूरी वैल्यू मैं आपको रफ वर्क के तौर पे बता चुका हूँ। अब इसकी कैलकुलेशन की, उसकी वजह से ये फंक्शंस बन गया। इसका मतलब ये जो एक्चुअल में ये फंक्शंस था ना, इस फंक्शंस को ऐसे करके रफ वर्क करके पूरा वहाँ उस डिसीजन पर पहुँचे हैं कि इसका जो एक्चुअल में मतलब है वो ये है। इसका मतलब यहाँ 2 बिंदु मिल गए, एक तो -1 मिल गया, एक क्या मिल गया, 0। इस पर सांध्यता की जाँच करनी। मैं आपको कहूँ आप सांध्यता की जाँच कर लोगे तो आपके मन में क्या आएगा, आप सांध्यता की जांच नहीं कर सकते। अब आपको मिल गया है कि बाई सीमा, दाई सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो उम्मीद है कि ये तो आप कर लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। मैं मिटा तो नहीं रहा हूँ किसी भी चीज़ को, बाकी काम आपके लिए होमवर्क है। किस पे करना, एक तो आपको करना है x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच, एक आपको करना है x बराबर -1 पर सांतत्य की जांच। कर लोगे कैसे, अब आपको पता है 0 -h आएगा, 0 -h का मतलब 0 से छोटा मान, ये देखो 0 से छोटा आपके पास फलन पड़ा है। 0 + h करोगे 0 से बड़ा मान, ये रहा। आगे -1 -h करोगे तो -1 -h करोगे तो -1 से क्या आएगा, छोटा या बड़ा मान, -1 से छोटा आएगा, ध्यान रखना। -1 से छोटा मान ये रहा,
ये करोगे तो -1 से बड़ा मान आ जाएगा। सब फलन आपके पास पड़े, वही बाईं सीमा दाईं सीमा बाईं सीमा दाईं सीमा, और यहाँ कभी बराबर नहीं आएगी क्योंकि बोला ये है असांतत्य के बिंदु। तो असांतत्य के बिंदु कौन निकलेगा? ये जो फलन आपको दिया गया ये x बराबर 0 और x बराबर -1 पर क्या है? असांतत्य है। ध्यान रखना, संतत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम? बोलो। कोई नहीं, ये पूरा हमने ये जो डिटेल किया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस चलना बहुत जरूरी है। ये क्यों 3 भागों में टूटा, पूरा रफ वर्क मैंने करवाया आपके लिए। और फाइनल जो ये फलन बना है वो ये बना है, और यहाँ से कंफर्म नजर आ रहा है कि एक तो x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करनी है, एक x बराबर -1 पर क्या करनी है आपको? सातत्य की जांच करनी। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और ये बराबर नहीं आना चाहिए, बाईं सीमा दाईं सीमा दोनों में बराबर नहीं आएगी। तो इसका मतलब दोनों में असंतत होगा, यानी संतत नहीं होगा। तो x बराबर 0 तथा x बराबर -1 पर मापांक ऑफ x माइनस मापांक ऑफ x प्लस 1 असांतत्य के बिंदु निकल जाएंगे इसके अंदर, इस बात को ध्यान रखना। मैं तो करवा दूं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 मिनट लगेंगे अभी, लेकिन होमवर्क है ये। तो उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी ये होमवर्क करने के लिए तैयार है, कोई परेशानी नहीं। ये बाईं सीमा और दाईं सीमा, आप ये सोच लो, ये अब 13वां 14वां सवाल बन गया। आप एक्चुअल में सोचो, 14वां 15वां सवाल था ना, 2-2 बिंदुओं पर 3-3 बिंदुओं पर चेक करना था, 2-2 बिंदुओं पर, याद आया? तो कुछ इसी प्रकार का है। मेरा मेन जो टीचर का जो काम हो सकता है, एज ए मेंटोर जो काम हो सकता है वो ये हो सकता है। ये चीज़ें भाई, मैं अगर सीधा इसको इससे बता दूं कि ये कर लो ऐसे, वो नहीं। मैं पूरा इस डिसीजन पे पहुंचा हूँ के लिए कि स्टेप बढ़ के फाइनल उस पर, और वहाँ आने के बाद आपको 2 पॉइंट मिल गए, x बराबर 0 x बराबर -1। चेक करना बाईं सीमा दाईं सीमा के लिए, सबके लिए आपके पास फलन पड़े, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है जो 5.1 प्रश्नावली हमने काफ़ी दिन पहले शुरू की थी, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 5.2 अवकलन डिफ्रेंसिएशन का लेक्चर लेके। आपको इतना बढ़िया लेक्चर मैं करवा दूंगा डिफ्रेंसिएशन, आप चाहे फिजिक्स में काम में ले लेना। आपका अगर कोई भाई बहन बायोलॉजी लेके 11th में बैठा है, अवकलन से यानी डिफ्रेंसिएशन से डर लगता है, तो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से हम अवकलन पढ़ने वाले हैं। घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। लेक्चर उसके 2 बनाएंगे। 2 क्या? लेक्चर 2 इसीलिए बनेंगे साहब, एक में तो आपको करनी है प्रश्नावली 5.2, पूरी 5.2 के सारे, मतलब आप मान के चलो 5.2 से लेकर विविध तक आपको फिर लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं बनाऊंगा एक एक अलग अलग, तो हर बार इंट्रोडक्शन तो बनाऊंगा, क्योंकि अस्पष्ट फलन क्या होता है, लघु गुणक क्या होता है, चर घातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होता है, प्राचलिक पैरामेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। एक एक इंट्रोडक्शन तो छोटा सा बनेगा, ज़्यादा मुश्किल सा काम नहीं होगा। वो 25 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का लेक्चर मान लो, उसमें समझाना एक्चुअल में है क्या, अस्पष्ट फलन क्या होते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन हमने पढ़ा होगा ना, वो बारे में, उनके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको 5.2 के अंदर जितने भी अवकलन है, कौन से कितने अवकलन होते हैं, 20-22 प्रकार के अवकलन है, सारे आपको याद करने पड़ेंगे। मैं सूत्र के तौर पर सारे आपको लिखवा दूंगा, सारे याद। फिर हमें पढ़ने हैं अवकलन के गुणधर्म। अवकलन के गुणधर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। का मतलब ये है कि अगर कोई 2 प्लस में आ गया तो उसका कैसे करना है, 3 आ गए प्लस में कैसे करना है, 4 आ गए तो प्लस में कैसे करना है, वो प्रॉपर्टीज हमें करनी। और मान के चलिए अगर लेक्चर आपने घंटे 1.5 घंटे का, चाहे 2 घंटे का लेक्चर पढ़ो, मैं इतना शानदार तरीके से लेक्चर बनाने वाला हूँ आपके लिए, अगर आपने पढ़ लिया तो फिर अवकलन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, फिजिक्स का अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो फिजिक्स को आप अटकोगे नहीं। हाँ, मैथमेटिक्स का कह सकता हूँ 12th लेवल, 12th क्लास में क्या होता है, 11th में इतना नहीं है मैथमेटिक्स, 12th में क्या होता है अवकलन, ये चैप्टर आप जो पढ़ रहे हो ये लेवल बढ़ाता जाता है हर बार, और लेवल बढ़ता जाएगा हर बार, क्योंकि बीच में त्रिकोणमिति फलन भी आ जाएंगे, दूसरे चैप्टर के भी नोट्स काम आएंगे। तो वो तो सारा जब चैप्टर दूसरे से लेकर हम लास्ट चैप्टर तक पहुँच जाए तो इतना तो कम से कम आपके पास अकल होनी चाहिए कि आप सारे नोट्स याद करके रखें। जो चीज़ आएगी, मैं बोलता हूँ कि ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना है तो उसमें ऐसा आपका होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये कहाँ से आ गया। ये तो सारी चीज़ें हम पढ़ते आए हैं ना, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, अब 5वें चैप्टर में लगातार। मैं चाहता सेकंड किताब शुरू करवा दूँ, लेकिन जिसको अवकलन नहीं आता है उसको 7वां चैप्टर नहीं आएगा, जैसे जिसको 7वां नहीं आता है उसका 8वां नहीं आएगा, जिसको 5वां नहीं आता उसको नम्मा नहीं आएगा, नम्मा नहीं आएगा ना अवकल समीकरण, फिर कहाँ से आएगा। तो चेन बनी हुई, आपको लाइन वाइज चलना पड़ेगा, आप इसमें लाइन चेंज तो नहीं कर सकते, पक्की बात है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप
प्यारे विद्यार्थियों पक्का चेक करोगे, बराबर नहीं आएगा ये आपको चेक करना है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कल की क्लास में मिलते हैं अवकलन के 2 वीडियो के साथ। एक वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, एक अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी की शर्त दे रखी है। 2 सवाल हैं आपके 5.2 के अंदर, प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10, उसके अंदर बात करेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।